प्राइस नहीं है और फीड बहुत हाई प्राइस पे है, एक ब्रीडिंग ही एक ऑप्शन बचता है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? दर्शन भाई, दूध के रेट के लिए काफ़ी सारे प्रयास हम लोगों ने किए, हमारी एसोसिएशन ने भी किए हैं जी। लेकिन कहीं ना कहीं जब मामला आगे बढ़ता है तो अकेले पड़ जाते हैं। साथ खड़े होने के लिए गिने चुने लोग रहते हैं, हर आदमी। क्योंकि इसका बड़ा रीजन एक ये भी है, डेयरी फार्मर मिलिट्री का जो आर्मी मैन जो है उसको साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती है, वो रिलैक्स हो जाता है घर आकर के। और डेयरी वाले को तो 1 दिन की भी छुट्टी नहीं है, होली दीपावली की भी छुट्टी नहीं है, क्योंकि दोनों टाइम चुवाई करनी होती है भैंस को। आर्मी मैन से ज्यादा हार्ड काम मैं मानता हूँ डेयरी का, पशुपालन। कहने को तो आज रोजगार ना होने की वजह से आज हमारे युवा जो साथी हैं वो इस व्यवसाय में बढ़ रहे हैं, इस व्यवसाय में हमारे साथी बढ़ रहे हैं रोजगार ना होने के कारण। लेकिन नॉलेज कम होने की वजह से इस व्यवसाय में कई बार काफी सारे लोग मैंने देखे हैं जो नुकसान का शिकार हो जाते हैं। एक वो नुकसान का शिकार इसलिए होते हैं कि एक बार में जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है एक बार में डाल देते हैं, और डेयरी एक बार इन्वेस्टमेंट डालने का बिजनेस नहीं है। इसमें टाइम टू टाइम पार्टली आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब आपकी पहले की जो खरीद हुई है, जिन भैंसों में वो ड्राई ट्रेड की तरफ बढ़ी, तो आपको अगली भैंस आपको खरीदनी पड़ेगी, ताकि फीड का जो खर्चा है, आज इस महंगाई के दौर में दूध का भाव ना के बराबर है, दूध से महंगा पानी है। आज कुआ डुआ की बोतल का जिक्र करें हम तो 60 रुपये लीटर बोतल मिलती है, और दूध आम जमींदार का जो दूध है, मेरे क्षेत्र की मैं बात करूं तो 35 से 40 रुपये भैंस का बिकता है। गाय के दूध का जिक्र करूं तो गाय का दूध बिकता है हमारे एरिया में 25 रुपये लीटर से 28 रुपये लीटर। और इस रेट का जब दूध का ये भाव है, इस भाव के अंदर डेयरी चलाना संभव नहीं है। अब हमारे सामने एक ही मार्ग बचता है कि अच्छे पशुधन को तैयार करें, ताकि कल हम उसको बेचने निकले तो अच्छी कीमत मिले। और ऐसी जो भैंसें हैं मैदान में दूध तोलने वाली भैंसें, वो मैदान में दूध तोलने वाली भैंसों में ये नहीं कि अकेली हमारी धन्नो, जितनी भी भैंसें मैदान में दूध तोलती हैं, उन भैंसों से जो जितने कटड़े पैदा हुए हैं, उन कटड़ों का सीमन इस्तेमाल करके। मैं यही आपसे पूछना चाहता था, जो इसके बच्चे हैं तो इसके उनमें कौन सा बेटर बुल हम मान सकते हैं? देखो, धन्नो भैंस की सेम डिट्टो कॉपी जो मानता हूँ वो लक्ष्मी डेयरी फार्म में वरिंदर भाई के पास बुल है कोहिनूर। मैं मानता हूँ यदि कोहिनूर मेल ना होके फीमेल होता ना तो वो दूसरी धन्नो होता। मतलब उसने कहीं से कोई जगह छोड़ी नहीं जहाँ से उसने अपनी माँ को कॉपी ना किया, वो डिट्टो है। उसमें सिर्फ जेंडर का फर्क है, और वो जेंडर का फर्क ये समझो कि आम पशुपालकों के लिए एक वरदान है। जो कटड़ियाँ कोहिनूर ने पैदा की हैं, उन कटड़ियों का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, उनके चेहरे की बनावट, और विशेष तौर पे इस भैंस का जो नाक का जो शेप है, कटड़ियों का एकदम बिल्कुल जेरोक्स मिलेगा आपको। फोन मेरे को दे दीजिए आप अपने दूसरा भी दे दीजिए। रमेश कितने? रमेश को बुला लो यार। रमेश ये अपने भैया हैं जो अच्छी खासी देख रेख करते हैं। मेहनत करिए यार। आप फोन करो इतना। हाँ, आप लिखना हो जाएगा रौला था, मैं सुनिया नहीं, मैं आया बात है। चलो कोई नहीं, उन्होंने बस यही बताया, 6 साल पहले रिकॉर्ड वाला बताया, आज का रिकॉर्ड वाला बताया, और दूध के बारे क्या ही बात है। ये जिक्र हो गया भी, और इसकी लंबाई क्या है, इसके ये जिक्र हो गया। हमारे साथ वो पूरी टीम है जिसने अब मेहनत करके इतना नया रिकॉर्ड, शानदार रिकॉर्ड बनाया है। तो वरिंदर जी बताएं, इसके अब तक कहाँ पे रिकॉर्ड रहे हैं, और आज वाला जो रिकॉर्ड बना है इसमें किस किस का योगदान है, क्या क्या योगदान है? देखो जी, इस पे ने तो कोई मेला ही नहीं छोड़ा जहाँ रिकॉर्ड ना करवाया हो। और आज वाला जो बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनया, इसमें ये मान लो एक टीम की तरह काम किया गया। जी जी। मैं तो सही बात बताऊं तो उधर बाहर बुल लगे हैं, तो बुल्लों में मान लो इतने सारे भाई आ रहे थे, उनको मिल गिल रहे थे, ज़्यादा ये था। तो मान लो मैं तो 2 ही बार भैंस के पास आया हूँ 2 दिन में। और बाकी रमेश भाई है, प्रदीप भाई है, मेरे फादर साहब थे, बाकी संजू है, संदीप चौधरी जी है। आप मुंडे ने बहुत मेहनत की है जी। जी। ये धन्नो का काटा है, काटा ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕੱਟੀ ਮਰ ਗਈ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ
ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਲੀਲੂ ਰਾਮ ਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਕਿੰਜਰ ਜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾर्डाਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੀ मैं बात आपको बोली थी, इस भैंस ने कोई मेला नहीं छोड़ा जहाँ दूध रिकॉर्ड ना करवाया हो जी। बड़े मेले हैं जो इंडिया के, देखो PDFA में इसने दूध तोल रखा जी, मुक्तसर में इसने दूध तोल रखा है जी, CIRB हिसार में इसने दूध तोले और नया रिकॉर्ड बनाया था जी, HLDB में इसने दूध तोल रखा जी। फिर एक बहुत मशहूर मेला लग गया था सिंगवा मेला लग गया था मुरा एसोसिएशन का, उसमें मान लो काफ़ी ऐसे था, सिंगवा मेले में टक्कर कैसी पड़ेगी, हजारों आदमी देखने वाले, ठीक है जी, और वहाँ पे भी ये भैंस विजेता रही जी, फर्स्ट रही। और फिर आजकल आप भी सुनते हो जी भी लाइव मिल्किंग तो हर एक वीडियो आई जाता होगा। हाँ जी बिल्कुल 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 लाइव नहीं सर, मिल्किंग लोग बहुत प्यार करते हैं लाइव मिल्किंग से, मतलब कि क्रांति आई है। मैं बता देना चाहता हूँ जी, लाइव मिल्किंग की जन्मदाता ये भैंस है। बिल्कुल 2018 में आडो और इससे शुरुआत हुई थी। इंडिया की सबसे पहली भैंस जिससे लाइव मिल्किंग जिसकी चली थी, लोगों को ये भी आइडिया माइंड में आया था, ठीक है जी, हाँ ऐसे भी मिल्किंग हो सकती है, तो इस भैंस की मिल्किंग हुई थी जी। और तब नया रिकॉर्ड सेट हुआ था जब लाइव मिल्किंग हुई थी। और मतलब इस भैंस के बारे में क्या क्या बताएं, बाकी प्रदीप जी बहुत कुछ बता चुके हैं जी। हाँ जी इस मिल्किंग में है ये मिल्किंग, ये कहें भाई मैंने और रमेश ने करवा दी, मैंने और अंकल शेरबाज ने करवा दी ना। इस मिल्किंग में करीबन 20 आदमियों की हमारी टीम थी, और पूरी टीम, ये नहीं कि भैंस ने थोड़ी सी हरकत की तो हाइपर हो गई, हमने ये दे दिया वो दे दिया, बिल्कुल नहीं दिया। पहले 20 आदमियों ने, हमने सब ने ये मंत्रणा की कि भैंस को अब टैकल कैसे करेंगे, अगर ये कुछ खा नहीं रही है तो इसको खिलाएंगे कैसे। हाइपर होकर के कुछ भी इसके अंदर ठोका पेली नहीं की। बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट चलते हैं जी, सारे के सारे प्रोडक्ट लोग सोचते हैं एक बार पिला दो सब कुछ खा जाएगी झट से और तुरंत दूध बन जाएगा, ऐसा नहीं होता जी। और ये में नए जो फार्मर आते हैं कंपटीशन के अंदर, जैसे हमारा भाई है लीलू राम, और एक भाई और आए थे, बीमारी होगी भैंस बहुत ज्यादा, कंपटीशन फाइट ही नहीं कर पाई। उन लोगों को बताना चाहूंगा मैं कि आपके साथ का जो प्रतियोगी है, उस प्रतियोगी की भैंस में यदि आपकी भैंस से ज्यादा दूध है, उस ज्यादा दूध को देख करके आप हाइपर होकर के बाजारू प्रोडक्टों की तरफ ज्यादा ना दौड़ें, धैर्य बनाए रखें। जो रूटीन है भैंस का, उसी रूटीन पे उसको जमाए रखें। कोई अगर दाना फीड बढ़ाना है तो धीरे धीरे बढ़ाएं, ना कि एकदम ये कि भर भर के बाल्टी ठोक दी और भैंस ने खा लिया। अगर भैंस खा भी जाएगी तो जुगाड़ी नहीं करेगी तो खाया हुआ सारा फेल है। वो दूध बढ़ाने की बजाय आपको बैक मरवाएगा, पीछे लेके जाएगा जी। ऐसे हमने कई पीछे पास्ट में देखा है भी, प्रॉब्लम्स हुई हैं भैंसों को, और कंपटीशन से बाहर भी हुई हैं, अपने आप ही बाहर हो जाती हैं। गिर के सवार हुए हैं पवित्र भाई। हमने लाडो भैंस को ऐसे पता नहीं कितनी बार ठोक करके बैक मरवा दिया, उसका एक्चुअल पीक हम नहीं दिखा पाए। और उन पिछली सारी की सारी जितनी गलतियां हमने की, उन गलतियों को सुधार करके अब यहाँ रुके रहे। हालांकि भैंस का दूध हम ये मान के आए थे कि 28 प्लस जाएगी, 28 साढ़े 28 किलो हम ये मान के आए थे कि कन्फर्म दूध दिखाएगी। भैंस हिट में आ गई, हिट में आने के बाद थोड़ा सा दूध घटता है। हमने उसको उस टाइम ये देख लिया कि हमारे कंपटीशन के अंदर वैसे थोड़ी पीछे रहेगी, हम भी थोड़ा प्रयास और एक्स्ट्रा सेवा करते भैंस की, दूध और दे देती। लेकिन सर कंपटीशन में देखे, कंपटीशन में जब आगे हो गए थे तो हमने उसको उसी स्पीड को बनाए रखा, किसी प्रकार का बदलाव हमने नहीं किया, और उसका नतीजा सामने है। भैंस ने अब तक का किसी भी मेले में इतना दूध नहीं दिया था, अब तक का सर्वश्रेष्ठ दूध उत्पादन इसने दिखाया है। 27 किलो 250 ग्राम, इससे पहले 26 किलो 570 ग्राम का रिकॉर्ड इस भैंस के नाम था बाहर मेले का। घर में ज्यादा दूध देती रही इससे जी। और जैसे दर्शन भाई प्रदीप जी ने जिक्र कराया भी हमने नॉर्मल में भैंस रखी है, ये कैसे सिद्ध होता है। भैंस की अगर सारी मिल्किंग नोट करें ना जी, 13.5, 13,600, 13,700 इसके अंदर रही है, ठीक है। 200 ग्राम के अंदर हर खड़ रही है जी। और अब मैं बिल्कुल अगर दिया जाता होता तो वो एकदम से कम ज़्यादा बिल्कुल, ठीक है जी। नॉर्मल में भैंस चली है, और भैंस हीट में भी थी जी, आप AI भी करवाइए, और भैंस का बच्चा भी नहीं है। सारे पहाड़ तो इस बार इस पे टूट लिए जी। पर ये एक ऐसी शेरनी है जी, इसे पता था कि ये मेरे साथ आए हैं, अब मेरे को किसी काम के लिए लेके आए हैं। आज तक इस भैंस ने जी, भैंस हारी नहीं आज तक। इस भैंस ने सर ऊंचा ही ऊंचा किया, आज तक नीचा नहीं होने दिया। दर्शन भाई,
एक बात और कहना चाहूँगा, अब नॉर्मल का जिक्र आ गया, फीड का और खिलाने पिलाने का। जी जी नॉर्मल का मतलब ये नहीं कि हमने इसको कुछ दिया ही नहीं होगा। बिल्कुल। भाई पंजाबी में बोलूँ तो पादो पट्टे रहती है पंजाब में ज़्यादातर, वो काम तो हमने नहीं किया। अच्छे से मेंटेन फीड खिलाई है हमने, जो रूटीन है भैंस पसंद कर रही है। काफ़ी सारे भाई पूछते हैं भैंस को कौन सी फीड खिला रहे हो, सबको बता दूं, मेरी एडवाइस ले लो, वरिंदर की ले लो, रमेश की ले लो, हमारी एडवाइस काम नहीं करेगी। आप कितना टाइम अपने भैंस को दे रहे हो वो चीज़ काम करेगी, क्योंकि भैंस है वो चूजी एनिमल है, अपनी पसंद का खाएगी, ना कि हमारी एडवाइस की फीड खाएगी। आपको ये देखना पड़ेगा आपकी भैंस क्या पसंद कर रही है। हमने थोड़ा बहुत जो लीवर टॉनिक दिया है, मिनरल मिक्सचर दिया है, वो आप चाहो तो उसका नाम भी हम बता दें, दिखा दें, दिखा समझो वो प्रोडक्ट दिखा भी दें आपको जो हमने खिलाया है। और इस बता दूंगा मैं, ये नहीं कि खिलाना ही आपको जरूरी, हमने खिलाया, रिजल्ट अच्छा लगा। इस तरीके से बोल देना कि हमारा थोड़ा ठीक ठाक रहा है। दर्शन भाई, लीवर टॉनिक के तौर पे ये एंड लीव प्रोडक्ट है, इसका रिजल्ट हमें अच्छा लगा, हमने इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने इसको नहीं पिलाया जी कि इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में पिलाने से बहुत ज़्यादा खा जाएगी या दूध बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन रिजल्ट अच्छा लगा, भैंस रिलैक्स सा फील करती थी। और साथ में इसका मिनरल मिक्सचर हमने ट्राई किया, इससे पहले काफ़ी सारी कंपनियों का हमने ट्राई किया है, रिजल्ट उन सब के भी अच्छे हैं, लेकिन इसका हमें थोड़ा सा बदलाव होने की वजह से और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला। ये दो प्रोडक्ट हमारे चलते थे और रूटीन का दाना पानी चलता था। भैंस ने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है और एक नया गौरव हमें दिया है। है जी, डोज लीवर टॉनिक की डोज 100 ml हमने इसको डेली दिया है। वैसे ये एनिमल के ऊपर भी डिपेंड करता है, एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है, कम से कम से आपका एनिमल का बॉडी वेट कितना है, उसकी एज कितनी है और उसका फीड कितना आप खिला रहे हो। कुछ भैंसें होती हैं 4-5 किलो दाना खा करके सिर्फ पट्ठों पे लगी रहती हैं, कुछ एक भैंसें होती है जिनको 10 किलो दाना डेली चाहिए होता है, वो उसके अकॉर्डिंग फीड अप डाउन होगी। जो डोज है वो घटानी बढ़ानी पड़ेगी, और वो डोज घटाने बढ़ाने का पैमाना नहीं है, आपको ये सर्च करना पड़ेगा आपके पशु के ऊपर कितनी चीज जाकर के काम कर रही है। रमेश तो आधा मिनट ले लो, रमेश सेकंड गिनूंगा, 20 मिनट में स्टार्ट कर देंगे। कल भाई मैं एक बात ये कहना चाहूँ भाई, जो भाई यहाँ पे दूध तुलाने आवे, कोई भी भैंस अच्छी भैंस लेके आवे, सभी यही सोच के जाते हैं हमारा घर पे 26 है, यहाँ पे डाउन आ जाइए, तो उसमें आगे और ज़्यादा फीड डालने लग जाइए, वो और ज़्यादा डाउन आएगी, फिर धक्का करने लगे वो डाउन आएगी, ओवरडोज हो जाएगी, वो फिट हो जाएगी वो भैंस। उसने आए बाद में 1-2 दिन तो दाना, एक दिन तो बिल्कुल ही ना डालो, बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। सफर में आई है उसको दाना मत दो। पंजाब में ऐसा होता है, कई भाई भैंस लेके आते हैं हमारे हरियाणा से, और वो क्या काम करते हैं, आते ही उसको दाने पे बांध देते हैं, वो दाना नहीं खाती, वो बंधी रहती है दाने पे, वो टल जाएगी, दाना नहीं खाएगी। इससे अच्छा तो यह जहाँ से भैंस लेके आए एक थैला वहीं से ले आए। नहीं, थैला भी आपका डालो, वो जरूरी नहीं वहाँ से लेके आना कि उसी को मारने की। भैंस को आप पकड़ करो भाई कि भैंस किस चीज़ को अच्छी तरह खा रही है, किस चीज़ को मान रही है, वो डालो। मिनरल मिक्सचर है, कैल्शियम है, वो अच्छी दो, केयर करो, भैंस को टाइम दो। ऐसा होता है पंजाब में, मैंने ऐसी भैंस देखी, हरियाणा से लेके 5-6 लाख रुपए लगा दिए भैंस के उन्होंने, बहुत महंगी भैंसें खरीदी हरियाणा से और पीछे बांध दी। आप कोठी में रहते हैं, छप्पर में भैंस बंदी रहती है, टाइम नहीं देते वो फैलों को, रंग लाल हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाती है भैंस। घर पे कोई मांस मीट खावे या कुछ बचा कुचा हड्डी देखी मैंने गुमान की, खोरनी बोलते हैं, उसमें भैंस को बचा, वो भैंस शाकाहारी है, कभी मांस नहीं खाता। ऐसा भी देखा मैंने, 6 लाख रुपए की भैंस गई हुई थी, कुछ भी बच गया घर में से, वो खोरनी में डाल दिया। ऐसे भैंस स्वस्थ नहीं रहेगी और अपनी नस्ल खराब हो जाएगी, ना कि कुछ सुधार होगा इस चीज़ में। सेवा करो, केयर करो, भैंस को टाइम दो, भैंस अच्छी रहेगी जी। टाइमिंग सबसे बड़ी जरूरी है, टाइम देना, टाइम देना बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, मैं देख रहा था मैं, बिल्कुल। और आपने इस भैंस की मिल्किंग की, और आड्डों में और इसमें आपने क्या अंतर पाया था? ये लगभग सेम है, कोई ज़्यादा अंतर को नहीं। उसका कैमरा किलो तो वाइस तो जीत जरिया कैमरा हार जी। ये टाइम की बात हो, कई बार सेटिंग की बात हो, पशु किस तरह सेट रह गया। भैंसों का इन पे घर पे हमने 30-30 किलो दूध भी किया है, 30 kg प्लस भैंसे ही है। पर लेकिन जहाँ रिकॉर्ड करते हैं ना, उस टाइम पे क्या होता है कि थोड़ा बहुत अप डाउन आ जाता है। हम
या तो थोड़ा सा दाना ज़्यादा डाल देते हैं या कुछ और कुछ एनवायरनमेंट भी बदल जाता है। एनवायरनमेंट बदल जाता है। एक यहाँ पे तंबू में रहती है, घर में एक बहुत अच्छी तरह रहती है, वो खोल भी देते हैं। यहाँ लोग भी बहुत सारे होते हैं, हाँ जी, हेजिटेशन भी होती है। एजिटेशन होती है। बनता को नींद नहीं आती रात को, भैंस को तो कैसे आएगी। दर्शन भाई एक बात और है, कन्फर्म नौवा लगभग नौवा ब्याह था। तो सर ये कौन से ब्याह में है अभी ये 9वें ब्याह में है। तो सर मैं जानना चाहूँगा इतना शानदार रिकॉर्ड बनाने का क्या कारण रहा सर इसका, इतना लंबे टाइम के बाद? 6 साल का अंतराल काफ़ी होता है। दर्शन भाई, भैंस को हमने भैंस समझ के नहीं पाला। भैंस को हमने ये समझ अपना नमस्कार बच्चा पशुपालक समझ के किसान साथियों, मैं आपके सामने इसकी संजय हर एक स्टार एक्टिविटी डेयरी को फार्म नोट किया, ये क्या पसंद आपके करती है, सामने क्या नहीं उच्च पसंद कोटि करती है। मुर्रा भैंस अगर ये किसी धन्नो प्रकार के स्ट्रेस में है तो क्या देकर धन्नो ने मचाई धूम, धन्नो का धमाल। तब जाकर के आज ही भैंस का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा ये है। चौधरी प्रदीप अगर सिंह कोई नया जी पशुपालक आए, उसको अपने सीधे अजीज तौर पे बोल मित्र सकते हैं, तीसरे ब्याह दुर्जनपुर में। गांव से कोई देख इनके body पास structure है देख के कोई ये नहीं कह सकता धन्नो ने मचाई कि धूम। भैंस की इतनी उम्र होगी। लंबाई बहुत है सर इसमें। लंबाई ये देखो भाई, इतनी भैंसें आई हैं। ए से लेके जेड मुर्रा की तक क्वालिटी, सब आगे से पतली लंबी भैंसों में गर्दन, सबसे पतली लंबी चमड़ी, थन लेवटी की जितने भी क्वालिटी, भैंस वाले हैं, किसी से भी धन्नो भैंस का बिल्कुल जिक्र ब्लैक किया जाए जेड तो ये कहेंगे अगर और breed का ब्लैक जेड बात की पूंछ, जाए, बिल्कुल तो ब्लैक सबसे जेड पहले नंबर पे आती है धन्नो, उसके चेहरा। बाद अगली काउंटिंग स्टार्ट होती है। ये सभी तो सर मैं आज के रिकॉर्ड दर्शक साथी देख रहे हैं, धन्नो ने मचाई धूम, बनाया है और अच्छे से जुगाली करती क्या-क्या देखो, चैलेंज रहे इसके? छोटा माथा, आज इसने रिकॉर्ड बनाया 27 चेहरे की किलो बनावट। 250 ग्राम। आज 15वां और पीडीएफ मेला जगराओ चीज हम सोच पंजाब के में आए थे, उस चीज है। से थोड़ा सा कम रही, इसमें इसने लेकिन फिर भी 27 किलो हम 250 पूरी ग्राम तरह संतुष्ट हैं। क्योंकि भैंस दूध इतनी देकर आगे प्रथम थी, स्थान आज ही प्राप्त हमने किया। भैंस को भी प्रेग्नेंट करवाया है टिकैत के सीमन से। टिकैत बुल है ये देखो सभी साथी देख रहे हैं, और टिकैत का नाम हम लोगों ने आंदोलन के दौरान उस बुल का नाम रखा था टिकैत। विशाल चौधरी भाई ने उन्होंने नाम रखा था, उसका टिकैत नाम दिया था क्योंकि टिकैत साहब आजकल काफ़ी फेमस थे और डेयरी व्यवसाय जो है वो भी खेती से जुड़ा हुआ काम है। बिना खेती के डेयरी चलाना संभव ही नहीं है। और हमारे किसान भाई बॉर्डर के ऊपर बैठे थे, उस टाइम में टिकैत साहब से अच्छा नाम हमें कोई नजर ही नहीं आया, इसलिए उस बुल का नाम रखा टिकैत। और ब्लड लाइन की बात करें टिकैत की, दादी पड़दादी नानी पड़नानी ग्रैंड पड़नानी, मतलब बहुत टॉप की ब्लड लाइन है। और उस ब्लड लाइन में से 26 प्लस की 5-6 भैंसें निकल के आई हैं। फर्स्ट लैक्टेशन में 18 से 20 लीटर दूध उन्होंने दिया है। जी दोस्तों, आप इसकी लंबाई एक बार यहाँ से मेज़र कर सकते हैं कि आम तौर पे इतनी भैंस अगर इसको कंपटीशन में खड़े होकर इसकी मेज़र की जाए तो वहाँ पर आपको ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे भी आपको हल्का सा अंदाज़ा आ रहा होगा कि भैंस की लंबाई कितनी है। जी सर, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अडर बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन मैंने देखा है इसका नॉर्मल अडर है। ये देखो मतलब ये टिट्स देख की के स्पेलिंग, लगता है थनों कि की इतना ज़्यादा दूध दे बनावट, रही है। स्पेस, तो इस चीज़ के बारे में बताएं। दर्शन भाई, ये पक्के लेवे की है। टांगों के अंदर का अडर है, ऐसे अडर के अंदर कभी मैस्टाइटिस नहीं आता। जी जी और थनों की बात की जाए तो इससे फंसते थे। बिल्कुल हाँ जी, कभी भैंस के फंस गए, कभी हमारे भी फंस जाया करते थे। जी लेकिन आज इस मेले में एक पंजाब हरियाणा का भाईचारा भी है। बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल और भाईचारा पशुपालकों में बना के रखना, इकट्ठे रहना है। देखो, भैंसों ने लड़ना है, बंदों ने नहीं। जी जी जौन सी ज़्यादा दूध देगी वो जीत जाएगी, जौन सा अच्छा जोटा होगा वो जीत जाएगा। लेकिन अपा भाईचारा पशुपालकों में बना के रखना है। जी तो सर आप एक बात और कहना चाहूँगा मैं भाई साहब, जिस प्रकार ये रिकॉर्डेड भैंसी है, इन बुलों के ही सीमन यूज करो भाई साहब। रिक्वेस्ट है कहने का, आने वाले टाइम में नस्ल का सुधार करेंगे तो यही भैंसों के बुल कर सकेंगे, ना कि आपने कोई भैंस नहीं देखी, आपने बोल दिया, किसी ने बता दिया वो सीमन अच्छा है, उसका रिजल्ट ये है। भैंस ही नहीं देखी, उसका माँ बाप नहीं देखा अपने, उस पर कैसे विश्वास करें। जी जी अगर दंगल में जिस भैंस का दूध तुले है, सभी ने देख लिया, उस भैंस का बुल है जो, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर इनका अच्छा नहीं आता तो फिर उम्मीद भी नहीं आने की। बिल्कुल कागजी रिकॉर्ड के पीछे हाँ जी, ना भागो। कागजी रिकॉर्ड के पीछे ना भागो, दंगल में जो दूध तुला उन्हीं को परफॉर्मेंस दो। तो सर आपको और आपकी सारी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं, एक बार तालियां जरूर बनाएं और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।